लगातार आम चर्चाओं में आरोप लगाया जाता है कि बसपा बी टीम है भाजपा की, क्योंकि उनके पास अपार संपत्ति है। उसको बचाने के लिए वो चुप रहती हैं, अपने चुनाव प्रसार नहीं करती। आप जिस पार्टी में हैं वो एनडीए का समर्थन कर रही है, आप गठबंधन में हैं। भाजपा की तरफ से जो भी निर्णय लिया जाता है विपक्षी पार्टी उसका जमकर विरोध करती है, लेकिन बसपा की तरफ से कभी कभी फ्रंट फुट पर आकर विरोध नहीं किया जाता। 14 अप्रैल को बहन जी सहारनपुर आ रही हैं अपने प्रत्याशी माजिद अली के लिए समर्थन मांगने के लिए, और 14 अप्रैल को ही बाबा साहेब की जयंती है। तो किस तरह देखते हैं आप इसको? मायावती जी बाबा साहब के नाम पे सियासत करती आई हैं। 14 अप्रैल का जो दिन है अपने मसीहा को नमन करने का, उनकी जयंती मनाने का दिन है। इस पवित्र दिन का भी मायावती जी ने राजनीतिकरण कर दिया है वोट के लिए। मैं तो इसकी निंदा करता हूँ। और नीला ही निशान जो होता है वो गुगा पीर जी का होता है, और नीला ही झंडा बसपा का होता है। उनका कार्य प्रणाली खराब है। तो मायावती का तो काम है जिस थाली में खाना है उसी में सुराग करना है। नोट और वोट की राजनीति तक मतलब है उनको, जो है ना मिशन से मतलब है, ना दलित के उत्पीड़न और उत्थान से मतलब है। 14 अप्रैल को बहन जी सहारनपुर आ रही हैं अपने प्रत्याशी माजिद अली के लिए समर्थन मांगने के लिए, और 14 अप्रैल को ही बाबा साहेब की जयंती है। तो किस तरह देखते हैं आप इसको? मायावती जी बाबा साहब के नाम पे सियासत करती आई हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन की बात करके वो मुख्यमंत्री के पद तक पहुंची। 14 अप्रैल का जो दिन है अपने मसीहा को नमन करने का, उनकी जयंती मनाने का दिन है। और दलित समाज के लोग जगह जगह सेमिनार करते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, प्रभात फेरी निकालते हैं। और 14 अप्रैल का जो दिन है उसका भी इन्होंने, बाबा साहब की जयंती मनाए जाने का जो दिन था, इस पवित्र दिन का भी मायावती जी ने राजनीतिकरण कर दिया है वोट के लिए। मैं तो इसकी निंदा करता हूँ। इससे पहले भी एक बार इन्होंने रैली की थी, जो गुगा पीर जी का गुघाल का मेला था, और नीला ही निशान जो होता है वो गुगा पीर जी का होता है, और नीला ही झंडा बसपा का होता है। हमने उस बार ही विरोध किया था। वही दिन चुना था जो मेला गुघाल का दिन था। तो शहर में जो लोग नीला झंडा लेके जा रहे थे गुघाल में, उनको जो है वो निशान चढ़ाने के लिए, तो लग रहा था कि बसपा के लोग आ गए हैं, उसका वो लाभ ले रहे थे कि ये बसपा की जयंती है। तो 14 तारीख है, 14 तारीख में तो लोग बाबा साहब की जयंती बनाते हैं, एक मन में उत्साह होता है। तो मायावती जी को कम से कम इस बात से परहेज करना चाहिए था। उम्मीद करता हूं कि भविष्य में वो इस बात का ध्यान रखें कि 14 अप्रैल का जो दिन है बाबा साहब की जयंती का है, गुरु रैदास जी की जयंती है, उन महापुरुषों को नमन करने का दिन होता है। उस दिन का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। एक लंबे समय से चुनाव प्रसार में मायावती नहीं दिखती कहीं भी, और आप एनडीए में हैं। लगातार आम चर्चाओं में आरोप लगाया जाता है कि बसपा बी टीम है भाजपा की, क्योंकि उनके पास अपार संपत्ति है। उसको बचाने के लिए वो चुप रहती हैं, अपने चुनाव प्रसार नहीं करती। देखिए, ये जो चीज़ें हैं मैं इन चीज़ों को उचित नहीं मानता कि उनके पास संपत्ति है या वो इस डर से ऐसा कर रही हैं। मायावती जी का तो ये काम है, वो जिस थाली में खाती हैं उसी में सुराग करती हैं। जब मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया था पहली बार में, जब उनकी इज्जत पे हमला हुआ तो उनकी इज्जत बचाए लालजी टंडन जी ने, उनको उन्होंने भाई बनाया। भाजपा ने सारा उनको सहयोग किया। उस समय वो उन्होंने भाई बनाए, राखी बंधवाई। उसके बाद फिर उनको मनुवादी कहा। उसके बाद फिर इनके साथ सरकार बनाई, फिर सहयोग किया, फिर उनको मनुवादी कह दिया। तो मायावती का तो काम है जिस थाली में खाना है उसी में सुराग करना है। वो ना तो किसी से डरती है, हम कह दें कि वो डर जाएगी, और ना ही अड़ती है। वो शांत रहती है। उनके अपने राजनीतिक कमजोरियां होंगी या उनकी कोई राजनीतिक कोई अपनी शैली होगी, इसको वो भली बात ही समझ सकती है। लेकिन समाज में कहीं ना कोई उहापोह की स्थिति तो है ही। जो आपने बात कही है कि भाई जब समाज में उत्पीड़न होता है तो मायावती जी कभी भी दलितों के हक में वो सामने आती नहीं है। और उनके भी जो लोग हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, अगर कोई दलित भी जाता तो कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो तुम्हारा उत्पीड़न नहीं होगा। और जब उनकी सरकार होती है तो उनकी सरकार में उनके ही जो आका बैठे हैं वही सबसे ज़्यादा दलितों का उत्पीड़न करते आए। एक नहीं, मैं 100 उदाहरण मैं सहारनपुर के दे दूं। आप जिस पार्टी में हैं वो एनडीए का समर्थन कर रही है, आप गठबंधन में हैं। भाजपा की तरफ से जो भी निर्णय लिया जाता है विपक्षी पार्टी उसका जमकर विरोध करती है,
लेकिन बसपा की तरफ से कभी कभी फ्रंट फुट पर आकर विरोध नहीं किया जाता, सिर्फ ट्विटर के माध्यम से आपत्ति जताई जाती है। क्या इसको डर नहीं कहेंगे? बीएसपी को मालूम है कि जो मेरा जो बेस वोट है वो मेरे से सरक के बीजेपी की तरफ जा चुका है। अगर वो ज़्यादा किसी चीज़ को कंडम करेगी तो जो बचा कुचा राशन है उनका वो भी भाग जाएगा। मायावती जिस तरीके से राजनीति कर रही है वो उनका तरीका ही उनको यहाँ तक ले आया है। जो इतने बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हो और वो अपने समाज का भला ना कर पाई हो तो समाज उससे आगे क्या उम्मीद करेगा? समाज का जो उत्थान कर सकता हो समाज उसके पीछे है। हमारे नेता आज नहीं है रामविलास पासवान जी, उन्होंने जिस प्रकार से दलितों के उत्थान के लिए काम किया है मैं समझता हूं उसको ये छू भी नहीं सकते। 51 साल की बेदाग राजनीति की है, उन पे कभी उंगली क्यों नहीं उठी? तो कहीं अगर उंगली उठ रही है तो कुछ तो होगा। उनका कार्य प्रणाली खराब है या केवल उनको यह है कि भाई जैसे अपने हिसाब से कि नोट और वोट की राजनीति तक मतलब है, उनको जो है ना मिशन से मतलब है ना दलित के उत्पीड़न और उत्थान से मतलब है। तो ये जो चीज़ें हैं वो केवल और केवल जो है सिर्फ जो है अपने आप को अपने तक सीमित रह गई। अभी जब उन्होंने ये कहा था कि हम जो है परिवारवाद के खिलाफ हैं, तो एक अखबार में अमर उजाला में छपा था कि माया के आंगन में सिमटा बहुजन का आकाश। बहुजन समाज पार्टी ने अपना जो कुछ था अपने भतीजे आकाश को उन्होंने जो है नेतृत्व दे दिया, कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके। तो उस पर टिप्पणी थी कि माया के आंगन में सिमटा बहुजन का आकाश। आकाश आनंद तो ग्राउंड पर दिख रहे हैं और कल हाँ, उन्होंने विस्फोटक भाषण दिया, उसको कैसे देखते वो हैं? ठीक है। ऐसे बहुत दलित नेतृत्व क्या था। उनके भाषण से जो बसपा के कोर वोटर्स है वो दोबारा कनेक्ट हो पाएंगे देखिए, जो टूट गए थे? स्पीच देने से अगर ये सोचें कि स्पीच देने से वोट मिल जाता है तो ये संभव नहीं है। काशीराम जी थे जिन्होंने बसपा की जो संस्थापक थे पार्टी बनाई, उनकी स्पीच कोई ऐसी नहीं होती थी कि उनकी स्पीच से जो है महेंद्र सिंह टिकैत हुए हैं। उन्होंने कितनी तेजी से वो पॉपुलर हो गए थे, कोई बहुत बड़े वो वक्ता नहीं थे। अन्ना है, अन्ना जी ने जब आंदोलन किया था तो कोई ऐसी वो उनकी शैली नहीं थी कि बहुत बड़े वक्ता थे और वो पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गए थे। महात्मा गांधी से लेकर आज तक जितने भी लोग हुए हैं वो जरूरी नहीं है। जो वोट है, जो भीड़ है वो वोट में तब्दील नहीं होती। और जैसे जैसे जो समीकरण समाज के सामने होते हैं वो अपने सामाजिक हित में वोटर निर्णय लेता है। अब अगर मान लो यहाँ सहारनपुर की बात है, इमरान से फाइट है और दलित को मालूम है कि इमरान ने दलितों का उत्पीड़न किया है, तो दलित किसको वोट देगा? वो वोटर जो भाजपा का वोटर भी नहीं है वो भी बीजेपी को वोट देगा। ऐसी स्थिति में क्या मायावती के लोग उसको रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। तो इस तरह से जो जिसका वोटर है वो वहां जाएगा ही जाएगा। और मायावती की जहां तक बात है, ये चुनाव का परिणाम बता देगा। मायावती जी को क्या करना है ये तो मायावती जी अपने ही हिसाब से चलती हैं। कभी उन्होंने समाज के बीच में, सामाजिक लोगों के बीच में कभी जाने का काम नहीं किया। अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो जाती नहीं है, निकलती नहीं है। वो समाज के बीच भी कहाँ जाने का काम करती हैं? वो तो बिल्कुल जो है अरिस्टोक्रेट पॉलिटिक्स करती हैं। वो काशीराम जी का दौर था जब ये घुमा करते थे। DS4 बनी, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, फिर 84 में पार्टी बन गई बहुजन समाज पार्टी, और जो आज हाथी चुनाव चिन्ह है ये रिपब्लिकन पार्टी का था, बाबा साहब ने बनाई थी। तो वो चुनाव चिन्ह जो था वो अस्थायी रूप से इनके पास है। जिस दिन RPI को मिल जाएगा 6% वोट, राष्ट्रीय स्तर की मान्यता होगी, ये भी चुनाव चिन्ह इनका छिन जाएगा। तो इसमें बहुत अभी ईमानदारी से इनको मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा नहीं है जो समाज के उत्थान के लिए काम कर रहा है। और हम केवल ये नहीं, आपने कहा हम दलित ही नहीं, जहाँ जिसका भी उत्पीड़न होता है, वो अगर स्वर्ण समाज का भी कोई व्यक्ति है और उसके अधिकारों का दलन हो रहा है, वो भी दलित है। हमने हमेशा कमजोर वर्ग के खिलाफ, हम लोग जो है कोई उत्पीड़न होता है तो हम खड़े हुए हैं। कमजोर के लिए साथ देना और उसका जो कोई उत्पीड़न करेगा उसके खिलाफ में खड़ा होना, ये हम लोगों का दायित्व बनता है।
आपने सिटी वेब के साथ दलितों और सहारनपुर की राजनीति पर चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत, सिटी वेब का बहुत बहुत धन्यवाद।